आज हमारे जो रिवीजन लेक्चर है उसमें चिप्स का 8वां चैप्टर है। और 8वां चैप्टर आप जानते हैं कि इस नॉवल का बड़ा ही ट्रेजिक चैप्टर है। ये चैप्टर है जिसमें कैथरीन की डेथ हो जाती है और उसके बाद चिप्स की ज़िंदगी जिसमें एक बहार आई थी 48 साल के बाद वो एक बार फिर इन्हितात का शिकार हो जाती है उसकी ज़िंदगी। इस चैप्टर में अगर से बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बड़ा ही अहम चैप्टर है। स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के नज़र से इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और यही चंद 6-7 सवाल हैं जिनमें से सवाल अक्सर आता है। जैसे कि पहला सवाल है कि डेथ ऑफ कैथरीन एंड हर न्यू बॉर्न। बाद का ये सवाल आता है कि हाउ डिड कैथरीन एंड हर न्यू बॉर्न डाई, और बाद का सवाल आता है कि व्हेन एंड हाउ। बहुत बार इस तरह सवाल पूछ जाता है और बाद बात वो हाउ और बाद का सवाल जो है व्हेन के अंदाज से पूछ जाते हैं, यानी बाद बात वो अंदाज पूछता है और बाद बात वो वक्त पूछता है। और इसमें जो गलती होती है वो बच्चे 1898 लिखने की बजाय 1998 लिखते जल्दबाजी। इस चीज़ से ज़रा अवॉइड करना है, बचना है। ये 1898 है ना कि 1998। दूसरा सवाल है चिप्स मीटिंग विद फॉकनर, कि उसकी वाइफ की डेथ वाले दिन जब चिप्स स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में एक बच्चा मिलता है यंग फॉकनर और वो चिप्स से 2-3 परमिशन लेता है। पहला वो सवाल उससे करता है कि क्या वो इवनिंग की क्लास ऑफ कर सकता है, और फिर वो दूसरा सवाल पूछता है कि क्या वो चिप सर्विस भी मिस कर सकता है। फिर तीसरा सवाल पूछता है कि क्या वो स्टेशन भी जा सकता है। तो जाहिर है एक बंदा जिसकी बीवी की डेथ हो गई है उससे इस किस्म के बार बार सवाल पूछे जाएं, इस कंडीशन में तो वो इरिटेट रहता है। ऐसी ही सूरत हाल वहाँ हुई। पहला सवाल ये होता है कि यहाँ जो सवाल है कि फॉकनर से उसकी क्या मीटिंग है, ये सवाल भी 2-3 अंदाज में आ जाता है। डिस्क्राइब चिप्स मीटिंग विद फॉकनर, पहले अंदाज ये होता है। बाद ये पूछता है कि व्हाट डिड फॉकनर आस्क चिप्स, उसने क्या पूछा था चिप्स से। या बाद ये आ जाता है कि व्हाट डिड चिप्स से टू फॉकनर ऑन हिज क्वेश्चन, कि चिप्स ने फॉकनर के सवालों को कैसे रेस्पॉन्ड किया था, कैसे उसको रिप्लाई किया था। किसी भी तरह ये सवाल आ सकता है फॉकनर के साथ उसकी जो मीटिंग थी। और तीसरा सवाल है कि चिप्स डिड नॉट वांट टू रिसीव, व्हाई चिप्स डिड नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंसेस, कि किसी भी डेथ पर लोग जो है वो ताज़ियत करते हैं, ताज़ियत के अल्फाज बोलते हैं, हमदर्दी का इजहार करते हैं, तो वो सिंपैथिक वर्ड या वो कंडोलेंसेस जो है वो चिप्स क्यों नहीं रिसीव करना चाहता था। ये इस चैप्टर का तीसरा अहम सवाल है। और चौथा है कि द अप्रैल फूल डे चिप्स सेज। अब ये जो वाकया है उसकी डेथ ऑफ कैथरीन का जो वाकया है, ये वाकया हो रहा है अप्रैल 1 1898 को, अप्रैल 1 अप्रैल। अब बच्चों को तो नहीं पता था कि क्या सूरत हाल है या किसी की डेथ हो गई है, और बच्चों ने उसके साथ जो अप्रैल फूल डे की थी, जैसा कि हमारे यहाँ भी ये ट्रेडिशन पाई जाती है, अंग्रेज़ों के यहाँ ये ज़्यादा पाई जाती है कि 1 अप्रैल को जो है वो फूल बनाया जाता है, भी फूल किया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है किसी भी गलत बात से, किसी गलत कॉल से, किसी एक्शन से। तो चिप्स के साथ भी ऐसा किया कि बच्चों ने उसको लेटर भेजे थे और उन लेटर में जो कि चिप्स के नाम पर था, उनसे मुखातिब जो था, एड्रेसी जो था वो चिप्स ही था। लेकिन जब उसने उन लेटर को खोल के देखा तो उसके अंदर महज ब्लैंक शीट थी और उसके अंदर कुछ नहीं था। इस अप्रैल फूल डे को उसने फेस किया, और किस दिन फेस किया? 1 अप्रैल 1898 को, जब उसकी वाइफ की डेथ होती है। इफेक्ट ऑफ कैथरीन डेथ, चिप्स पर कैथरीन की डेथ का क्या असर हुआ, क्या कैसे उसने बिहेव किया, उसे बिल्कुल पता नहीं था। वो अपने आप में डूबा हुआ था, एक खौफनाक ख्वाब की तरह से वो गांव की गलियों से गुजरता हुआ स्कूल में पहुंचा, अपनी क्लास लेता, और क्लास में भी ऐसा था जैसे नींद बेहोश। चिप्स टुक क्लास ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ, बीवी की मौत हो चुकी है और वो क्लास में बैठा हुआ। या चिप्स ट्राई टू फॉरगेट द ग्रीफ ऑफ कैथरीन, ये आता है कि हाउ डिड चिप्स ट्राई टू फॉरगेट द ग्रीफ ऑफ कैथरीन, कि कैथरीन का जो मौत है उसके गम को भूलने के लिए उसने क्या से कोशिश की। जाहिर है उसने क्लास ली थी ताकि इस गम को भूला जा सके,
या बात करते हैं कि उसने कैसे क्लास ली, या बात करते हैं कि व्हाई डिड ही टेक क्लास, या क्यों उसने ये क्लास ली जबकि उसकी बीवी की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद आयरनी ऑफ फेट इन कैथरीन डेथ। आयरनी ऑफ फेट, मुकद्दर की आयरनी क्या है? आयरनी आप जानते हैं तंज को कहते हैं कि कैथरीन की डेथ में कैसे आयरनी का पहलू कैसे था। क्योंकि ये वाकया है 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को लोग क्या करते हैं? लोग करते हैं बी फूलिंग, बी फूल करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने का जो है ये एक्ट करते हैं, एंजॉय करने के लिए, जश्न मनाने के लिए। तो नेचर ने भी, कुदरत ने भी चीज के साथ ऐसा ही किया कि 1 अप्रैल को उसकी बीवी की डेथ होगी, और उसकी लाइफ का जो फर्स्ट इवेंट था वो 1 अप्रैल 1898 को। तो ये वो सवाल है जो आपने इनको रिवाइज रखना है, इनको ध्यान में रखना है, और इन सवालों में से अक्सर सवाल जो है ध्यान में जरूर आता है। उसकी डेथ के हवाले से, चिप्स की फॉकनर के साथ जो मीटिंग जिसके हवाले से, चिप्स क्यों ताज़ियतें नहीं देना चाहता था लोगों से, उस हवाले से, और बच्चों ने जो अप्रैल फूल एक्ट किया वो, और उसकी डेथ का क्या असर हुआ चिप्स पर, उसकी बीवी की डेथ का, और बीवी की मौत को बुलाने के लिए उसने क्या कोशिश की, और आइडिया ऑफ फेट इन कैथरीन डेथ। तो ये 7 क्वेश्चन जो है इनको जरा ध्यान से। इसके बाद आते हैं इस चैप्टर में जो सिनोनिम, तो मैंने वो लाइन वाइज या फ्रेज वाइज इसको लिखा हुआ है। पहली लाइन में आता है कि ही हैड पेस थ्रू विलेज लेन। पेस का यहां मतलब दिया जा रहा है चलना, पेस का यहां मुराद है वॉक या स्ट्रोल, कि वो चहलकदमी करता हुआ, वो चलता हुआ गांव की गलियों से स्कूल में पहुंचा। पेस इन सम मॉडिफाइड नाइट, और ये नाइट में ड्राउना ख्वाब क्या है? ड्रेडफुल ड्रीम, एक खौफनाक ख्वाब हो गया, जैसे कि एक खौफनाक ख्वाब। यू कैन गो टू प्ले, ये वो फॉकनर के साथ, ये जो हमने बात लिखी है चिप्स मीटिंग विद फॉकनर, तो फॉकनर से जो उसकी मीटिंग हो रही थी उसके बार बार सवाल थे। फॉकनर ने इकट्ठे 3 सवाल कर दिए। पहले उसने पूछा कि मैं इवनिंग की क्लास मिस कर सकता हूँ, फिर उसने पूछा कि क्या मैं चैपल सर्विस मिस कर सकता हूँ, फिर उसने पूछा कि क्या मैं स्टेशन जा सकता हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में जिस बंदे की बीवी की डेथ होगी उससे ऐसा सवाल पूछना, तो उसने गालिबन ही प्रॉब्ली शुड हैव सेड, उसने राइट ने भी लिखा, गालिबन उसने ऐसे कहा होगा कि मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। यहाँ ब्लेजिस से मुराद ली जा रही है जहन्नुम, लेकिन वैसे ये फायर को कहते हैं ब्लेज, लिटरल मतलब फायर में है, लेकिन आपने हेल भी याद रखना है और फायर। He nodded and stumbled. नोड एक होता है शूक, एक लफ्ज है शूक, और एक है नोड। नफी में सर हिलाना हो तो शूक, और असबाब में मस्बत में हाँ में सर हिलाना हो तो वो होता है नोड। जब उसने इतने सवाल पूछे थे तो उसके जवाब में ही नोडेड, इसने हाँ में सर कहा, हाँ तुम जा सकते हो, तुम स्टेशन भी जा सकते हो, तुम सर्विस भी मिस कर सकते हो, तुम क्लास भी मिस कर सकते हो। He nodded and stumbled, उसने हाँ में सर हिलाया, and stumbled, stumble mean stagger, S-T-A-G-G-R, लर्च भी हो सकता है, डैगर भी हो सकता है। तो लड़खड़ाते हुए जाहिर स्टिक पकड़ी थी वो आगे चला जाता है। He nodded and stumbled, stumble mean लड़खड़ाते हुए वो आगे चला गया। तो अभी तक क्या है? पेस मीन वॉक करना, नाइटमेयर मीन एक डरावना ख्वाब, ब्लेज मीन जहन्नुम, और स्टम्बल मीन लड़खड़ाते। He stayed in trance, ट्रांस कहते हैं सकता, इस उर्दू में ऐसे कहते हैं सकता, सकते की हालत, जाहिर बीवी की डेथ हो चुकी। स्टूपर, S-T-U-P-O-R, या ये सब कहते हैं ना हाफ कॉन्शियस, रत जगह की हालत जो होती है, आधा सोया हुआ है आधा जाग रहा है, नींद बेहोशी की हालत। He stayed in trance, क्लास में जब बैठा हुआ था तो यूं लगता था जैसे सत्य की हालत में हो, जैसे कि नींद में होश, ट्रांस। उसके बाद ही हैड बीन लीनिंग हिदर, अपनी कोहनियां से अपने आप को सपोर्ट किया। यहाँ लीन से मुराद झुकना भी होता है लीन, लेकिन यहाँ लीन से मुराद है जैसे उसने सपोर्ट की, अपने कोहनियों से खुद को सपोर्ट दी हुई थी, एक सहारा दिया। इट वॉज रादर पेक्यूलियर मीन स्पेसिफिक, स्पेशल, अजीब, लेकिन यहां मुराद है वो या तो स्ट्रेंज में है या ऑड में है या केयर में, अजीब सा। ये सारी बातें उसके लिए कहता है कि अजीब थी जब उसने वो
लेटर खोल के देखे हैं तो उसे उस दिन समझ नहीं आई कि ये जो 1 अप्रैल है और बच्चे उसके साथ कोई फूल कर रहे हैं या अप्रैल फूलरी का जो है वो कोई केस है जिसकी वजह से उसने कहा कि ये बड़ी अजीब बात है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर, पेक्यूलियर में स्पेशल, स्ट्रेंज, बल्कि स्पेशल को इसमें ना ऐड करें, स्ट्रेंज या ऑड या केयर। और लास्ट वर्ड में है हिज वास्टली ग्रेटर प्री, ये आखिरी फ्रेज है। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जज़ब होना, अपने आप में गुम होना, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी इतना जज़ब होना कि हीड लेसनेस, बिल्कुल दुनिया और माफिया से बिल्कुल बेफिक्र, किसी चीज का पता ही ना हो, एब्जॉर्प्शन या हीडलेसनेस। इसमें दोबारा देखिएगा पेस, पेस मीन वॉक या स्ट्रोल, और नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन ए खौफनाक ख्वाब, ड्रेडफुल ड्रीम, और ब्लेजर, ब्लेजर मीन हेल या फायर, और स्टम्बल, स्टम्बल मीन स्टैगर या लर्ट या टैगर, लड़खड़ाना, चांस मीन सकता, स्टूपर, हाफ कॉन्शियस, और लीन यहाँ मीन ली जा रही है अपने आप को सपोर्ट करना, सहारा देना, पेक्यूलियर मीन अजीब, स्ट्रेंज, ऑड या केयर, और इसके बाद लफ्ज है प्री ऑक्यूपेशन मीन एब्जॉर्प्शन या हीडलेसनेस। बड़ा अहम चैप्टर है, मैंने पहले भी कहा था, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के नुक्ते नजर से 8वें चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। कैथरीन की डेथ के हवाले से सारी बातें हैं, और पहला इसमें सवाल होता है उसकी डेथ का, जो कि हाउ से भी आ सकता है और व्हेन से भी आ सकता है, और दूसरा फॉकनर से उसकी मीटिंग है, ये सवाल भी आ सकता है कि चीफ ने क्या पूछा, क्या जवाब दिया, ये फॉकनर ने क्या पूछा, ये जस्ट उनकी मीटिंग डिस्क्राइब करें। और उसके बाद कंडोलेंसेस का सवाल है, ताज़ियत वसूल क्यों नहीं करना चाहता था, और अप्रैल फूलरी जो बच्चों ने जिसके साथ की ब्लैंक शीट्स ऑफ लेटर जो थे वो भेजे, और कैथरीन की डेथ का चिप्स पे क्या असर था, ये सवाल। और उसके बाद किस तरह उसने क्लास ली या उसने क्लास क्यों ली, या कैथरीन की मौत का गम बुलाने के लिए उसने क्या कोशिश की, ज़ाहिर उसने वो अपनी एक क्लास ली। और इसके बाद ये भी सवाल जानने हुआ है कि आइडनी ऑफ फेट इन कैथरीन डेथ, कैथरीन की मौत में क्या आइडनी छिपी हुई थी, ये सवाल आपने करने हैं। और सिनोनिम में पेस, पेस मीन वॉक, स्ट्रोल, और नाइटमेयर, ड्रेडफुल ड्रीम, और ब्लेज मीन हेल, और स्टम्बल मीन स्टैगर, और ट्रांस मीन स्टूपर, और लीन मीन सपोर्ट, और पेक्यूलियर मीन स्ट्रेंज, और प्री ऑक्यूपेशन मीन एब्जॉर्प्शन। ये वो अल्फाज हैं जो आपने इस चैप्टर से, इस नुक्ता नजर से करने हैं मकसद के सिनोनिम के हवाले से। पेस, नाइटमेयर, ब्लेज, स्टम्बल, ट्रांस, लीन, पेक्यूलियर और प्री ऑक्यूपेशन। यहाँ गलती से बचना है, और वो गलती जो है वो 1898 की है। तो ये 8वां चैप्टर है जिसमें ये 7 सवाल और चंद, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बड़ा ही अहम चैप्टर है, इसको स्पेशल देखिएगा। मैं अक्सर देखने में आया कि इस चैप्टर से सवाल जरूर आता है, चिप्स का ये जो 8वां चैप्टर है इसमें से। जी, तो ये हमारा चैप्टर है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं दोबारा 9वें चैप्टर की रिवीजन के साथ, कि उसकी डेथ के बाद कैसा कैसे उसकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आया, क्या क्या चेंजेस आई, वो क्या थी, वो इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई डू होप के चैप्टर जो है उसका ओवरव्यू आपके सामने आ गया होगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। और जो दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सिनोनिम पूछे जाते हैं एफएससी के हवाले से। तो चूँकि आपके स्मार्ट स्टडी में पूरा चिप्स है, बुक 2 की तरह नहीं है कि चंद चैप्टर्स हैं तो इसमें हमने सारे ही चैप्टर करने हैं, लेकिन बहरहाल पहले 4 चैप्टर 8वां 10वां और आखिरी 2-3 चैप्टर जो है ज़्यादा है, तो आप लोग हर लिहाज से हैं कि इसमें से सवाल जो है वो दूर आता है। सो अभी थोड़ी देर बाद दोबारा हम 9वें चैप्टर के साथ जो है वो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।